क्या आप कभी किसी को क्षमा करने में सामर्थ नहीं रहे? तो आज हम वचन के अनुसार देखेंगे क्षमा की सामर्थ कैसे मिलती है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आज के एक बहुत ही शक्तिशाली वचन के साथ। क्षमा करना इंसान के जीवन का सबसे कठिन कामों में से एक है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, धोखा देता है, अपमान करता है या हमारे दिल को तोड़ता है, तो स्वाभाविक है कि हमारे भीतर दर्द, क्रोध और कड़वाहट पैदा हो जाती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं माफ नहीं कर सकती, लेकिन बाइबल हमें एक अलग ही रास्ता दिखाती है। मत्ती 6:14-15 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य को अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हें अपराध और तुम्हारे अपराधों से तुम्हें क्षमा ना करेगा। ये वचन हमें बहुत गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से क्षमा पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्षमा क्यों जरूरी है? क्षमा करने से बोझ हल्का होता है। जब हम दूसरों की गलतियां को पकड़ कर रखते हैं तो असल में हम खुद ही बोझ उठाते हैं। वो बोझ हमें दबाता है, हमारे मन की शांति छीन लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्षमा करना ऐसा है जैसे किसी भारी पत्थर को कंधे से उतार देना। क्षमा करने से रिश्ते सुधरते हैं। परिवार, मित्रता या विवाह में कई बार गलतियां होती है, मगर हम क्षमा नहीं करते तो रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। क्षमा करने से परमेश्वर की शक्ति काम करती है। जब यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, जिस क्षण उन्हें सबसे अधिक पीड़ा हो रही थी, उसी क्षण उन्होंने क्षमा का चुनाव किया। इसका अर्थ है कि क्षमा केवल एक भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य है जो परमेश्वर हमें देता है। क्षमा हमें स्वतंत्र बनाती है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम खुद उस व्यक्ति की याद और चोट के कैदी बनते रहते हैं। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम स्वयं स्वतंत्र हो जाते हैं। क्षमा करना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी मानव प्रकृति के खिलाफ है। हमारा मन बदला लेना चाहता है, लेकिन आत्मा कहती है क्षमा करो, और यही अंतर है। हमारी शक्ति से क्षमा करना असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से सब कुछ संभव है और क्षमा करना भी संभव है। बाइबल का उदाहरण, यूसुफ को उसके ही भाइयों ने धोखा देकर बेच दिया। अगर वो चाहते तो बदला भी ले सकते थे, लेकिन जब उसके पास अधिकार आया तब उसने अपने भाइयों से कहा, तुमने तो मेरे विरुद्ध बुरा सोचा, परंतु परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। हालेलुया! यूसुफ ने क्षमा किया और यही क्षमा उसके जीवन को आशीष और गवाही में बदल गई। आज हमारे लिए संदेश, शायद आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसने आपको गहरा दुख दिया है। हो सकता है वो परिवार का ही कोई सदस्य हो, कोई मित्र, कोई साथी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्मीद रखी थी वो आपको संभालेगा, लेकिन उसने आपको गिरा दिया। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी क्षमा करो। क्षमा करना ये नहीं है कि हम गलती क्यों सही मान रहे हैं, नहीं, क्षमा करना यह है कि हम उस व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय के हाथों में सौंपते हैं और खुद को आज़ाद करते हैं। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए मेरे साथ क्षमा करने के लिए एक घोषणा करें। मैं आज विश्वास और आत्मा में ये घोषणा करती हूँ कि मैं उन सबको क्षमा करती हूँ जिन्होंने मेरे दिल को तोड़ा है। मैं जब अतीत की चोट और कड़वाहट को कैदी नहीं बनाना चाहती, जो यीशु मसीह के लहू से मुझे क्षमा मिली है, और उसी क्षमा में दूसरों को भी छोड़ती हूँ। मेरा दिल
अब घृणा से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम और शांति से भरा है। मेरी क्षमा करने की सामर्थ मेरी नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की दी हुई सामर्थ है। मैं स्वतंत्र हूँ, हल्का हूँ और आनंद से भरा हूँ। मेरे रिश्तों में परमेश्वर की चंगाई वो रही है और मैं आशीष का साधन बनूंगी। हालेलुया। आइए हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रेममय स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने आती हूँ और अपना दिल खोल कर रखती हूँ। प्रभु, तू जानता है कि मुझे किन किन लोगों ने दुख दिया। तू जानता है कि मेरे दिल में कितनी गहरी चोटें हैं। कई बार मैंने कहा कि मैं क्षमा करना चाहती हूँ, पर भीतर से अभी भी दर्द और कड़वाहट बनी रही। आज मैं स्वीकार करती हूँ कि अपनी शक्ति से मैं क्षमा नहीं कर सकती, परंतु प्रभु, मैं तेरे अनुग्रह पर भरोसा करती हूँ। जैसे तूने क्रूस पर मेरे लिए क्षमा की, वैसे ही तू मुझे भी सामर्थ दे कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूँ। हे प्रभु, जिन लोगों ने मुझे चोट पहुँचाई, मैं आज उन्हें तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि तू उन्हें आशीष दे, उनके जीवन को बदल दे और उन्हें तेरे प्रेम का अनुभव कराए। मेरे दिल में छुपी हर कड़वाहट को दूर कर, हर घाव को चंगा कर और मुझे अपने पवित्र आत्मा की शांति से भर दे। प्रभु, मुझे ऐसा दिल दे जो ना केवल क्षमा करे बल्कि प्रेम भी करे। मुझे अपने राज्य का ऐसा गवाह बना कि लोग मेरे जीवन में क्षमा और प्रेम का उदाहरण देख सके। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे स्वतंत्र कर दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे क्षमा किया और उसी क्षमा का वाहक मुझे भी बनाया। मैं ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है और आपको उत्साहित की है, तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी को क्षमा करने में सामर्थ्य नहीं है, तो निश्चित रूप से ये प्रार्थना आप प्रभु से कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रभु मुझे क्षमा करना सिखाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि मैं आपको रोज़ ऐसे आत्मिक भोजन से तृप्त कर सकूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। आमीन।